तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं हमेशा अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करती हूँ। जितना उसके करीब जाने की कोशिश करती हूँ वो उतना ही मुझे जलील करता है। अच्छा, काम डाउन समरा, काम डाउन। देखो, अगर तुम उससे प्यार और मोहब्बत से बात करोगी तो मुझे पूरा यकीन है तुम्हारे और उसके दरमियान ये बर्फ पिघल सकती है। प्लीज। नहीं तो और मैं किस जुबान से बात करूं उससे? कितना प्यार दिखाऊं? शायद तुम्हारी पहली बीवी ने और उसकी सगी मां ने भी उससे इस तरह बात नहीं की होगी जिस तरह मैं करती हूं। अच्छा देखो, तुम सही कह रही हो। प्लीज काम डाउन, अपना मूड ठीक रखा करो। और मेरी ख्वाहिश होती है कि जब भी मैं सुबह सुबह घर से निकलूं तो खुशगवार माहौल हो, इस तरह टेंस होकर ना निकलूं। प्लीज यार। मैं तो अपना मूड ठीक कर लूंगी, लेकिन अपने बेटे को भी समझा देना कि वो अपना मिजाज ठीक रखे। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, तुमने अपनी मामा को सलाम नहीं किया? जी ज़रूर करता, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले अंदर हमारी मुलाकात हो चुकी है, इसलिए अब ज़रूरत नहीं। अब तुम यूनिवर्सिटी जा रहे हो? जी पापा। तो बेटा नाश्ता तो करो, हम दोनों तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। मुझे भूख नहीं है पापा। प्रॉमिस बेटा। मगर पापा एक्चुअली सुबह सुबह मुझसे कुछ खाया भी नहीं जाता, और वैसे भी रोज कैंटीन से मैं कुछ ना कुछ लेके खा ही लेता हूँ। ओके पापा, एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। टेक केयर। ब्रेकफास्ट तो करो। मैं पापा को 1000 बार बता चुका हूँ, पता नहीं क्यों पापा मेरी बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि उनकी दूसरी बीवी समरा कभी मेरी माँ बन ही नहीं सकती, कभी नहीं। I can't love this woman like my mother. I simply can't. वो मेरी माँ हो ही नहीं सकती। मैं उसको अपनी माँ नहीं समझ सकता, कभी नहीं समझ सकता।